लोंगेवाला युद्ध, जहां 2 दिन की जंग में पाकिस्तान के 34 टैंक खाक हो गए थे। भारतीय सेना के साथ तनोट माता का आशीर्वाद था और भरपूर हौसलों की बानगी ही थी कि टैंक और पैदल रेजिमेंट के साथ पूरे संसाधनों सहित लोंगेवाला सीमा पर पहुंची पाक सेना को उल्टे पांव ही लौटना पड़ा। आज का दिन विजय दिवस घोषित हो गया। घरों के क्षण को मशहूर फिल्म निर्देशक जेपी दत्ता ने भी बड़ी खूबसूरती के साथ पर्दे पर उतारा था और देश भर के सामने उन पलों को साकार किया था जो उस समय सीमा पर सैनिकों ने सहे थे। उसी गौरव गाथा से जुड़ी देखिए हमारी खास रिपोर्ट। साल 1971, स्थान जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाके से सटी दुर्गम भारत पाक सीमा। और मौका था जब पाक ने अपने नापाक इरादों के चलते भारत की सीमा पर हमला बोल दिया। भारत की इस कमजोर सीमा पर हमले के साथ पाकिस्तानी सेना की मंशा थी कि रात को हमला किया जाए और लोंगेवाला में नाश्ता, रामगढ़ में लंच और जोधपुर में डिनर किया जाए। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि संख्या में भले ही इस सीमा पर सेना कम थी, लेकिन इनके हौसले किसी भी दुश्मन को पस्त करने के लिए भरपूर थे। ये वही पल था जब पाकिस्तानी सेना की टैंक रेजिमेंट और हथियारों से सुसज्जित सेना ने पश्चिम में जैसलमेर से लगती सीमा पर हमला बोल दिया। और जिस सीमा चौकी पर हमला हुआ था, वहां पर भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट के केवल 120 जवान ही तैनात थे और सीमित हथियारों के बाद भी बुलंद हौसले से भरे इन जवानों ने पाक सेनाओं को ऐसा जवाब दिया कि उन्हें उल्टे पांव वापस ही लौटना पड़ा। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ी जंग में राजस्थान के लोंगेवाला पास्ट पर हुआ और संघर्ष एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। भारत ने पाकिस्तान को यहां ऐसी धूल चटाई जिसकी दूरगामी असर उनके मनोबल पर पड़ा। राजस्थान के थार के रेगिस्तान और भारत के पाकिस्तानी सेनाओं के बीच ये संघर्ष 4 और 5 दिसंबर को लड़ा गया तथा पाकिस्तान ने यहां घुसने की कोशिश तो की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। उसके 34 टैंक और 500 से ज्यादा हथियारबंद वाहन बर्बाद हो गए। थार रेगिस्तान में लोंगेवाला की लड़ाई 5 और 6 दिसंबर 1971 को लड़ी गई थी। इस लड़ाई के दौरान 23वीं पंजाब रेजिमेंट के 120 भारतीय सिपाहियों की एक टोली ने पाकिस्तानी सेना के 2 से 3 हजार फौजियों के समूह को धूल चटा दी थी। उनकी नजर में सारा खेल एक ही दिन में खत्म हो जाना था। लेकिन 1971 में नवंबर महीने के आखिरी हफ्ते में भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के सिलहट जिले के अठग्राम में पाकिस्तानी सीमा, पोस्टों और संचार केंद्रों पर जोरदार हमला कर दिया था। पाकिस्तान ने पंजाब और राजस्थान के इलाकों में अपने जासूस फैला रखे थे। उनकी योजना किशनगढ़ और रामगढ़ की ओर से राजस्थान में घुसपैठ करने की थी। वहीं इस समय तक लोंगेवाला पोस्ट पर ज्यादा हथियार नहीं थे। मुख्यालय से निर्देश मिला कि जब तक मुमकिन हो भारतीय फौजी डटे रहे, पाकिस्तानी सेना को आगे न बढ़ने दिया जाए। मदद भेजी जा रही है। पाकिस्तानी सेना का फोकस था लोंगेवाला पोस्ट। वो भारतीय सरजमी का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हड़प लेना चाहते थे। भारत पाकिस्तान के इस युद्ध में पाकिस्तान ने 1971 में आक्रमण कर लोंगेवाला तक कब्जे का प्रयास किया, लेकिन इस क्षेत्र में विराजित माता तनोट की कृपा से भारतीय फौज ने शत्रु को परास्त कर दिया और विजय प्राप्त की। युद्ध के दौरान यहाँ 3000 बम गिराए गए, लेकिन 1-2 बम ही फटे और कोई जनहानि नहीं हुई। और कहा जाता है कि माता तनोट ने ही सेना के जवानों की रक्षा की और उस दिन से जवानों ने ही मंदिर की सार संभाल का जिम्मा भी संभाल लिया और आज भी वो बम इसे मंदिर में ही रखे हैं, वो भी बिना किसी नुकसान के, जो वाकई हैरान करता है।
16 दिसंबर 1971 भारतीय सेना के इतिहास का सुनहरा क्षण। 1971 के भारत पाक युद्ध में हमारे वीर जवानों ने साहस, वीरता और बलिदान से पाकिस्तानी फौज को करारी शिकस्त दी। इस जीत ने भारत के इतिहास का रुख बदल दिया और भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा को कायम रखा। आज भी ये सैनिक कठिन कार्य और मुश्किल हालात का सामना दृढ़ निश्चय, आत्मा के और विश्वास के साथ करते हैं और फर्स्ट इंडिया न्यूज इसको दिल से सलाम करता है। यादगार स्वरूप राजस्थान सरकार ने माता तनोट मंदिर के द्वार पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ये विजय स्तंभ तनोट माता की चमत्कार स्वरूप दर्शनार्थियों के लिए भारतीय सेनाओं की गौरव गाथा के प्रतीक के रूप में विद्यमान है। लोंगेवाला को आज भी पाकिस्तान की टैंकों की कब्रगाह के नाम से जाना जाता है और ये दिन यानी 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। फर्स्ट इंडिया के लिए जैसलमेर से सूर्यवीर की रिपोर्ट।